हेलो दोस्तों, एनिमे टाइम में शुरू करते हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 11। एपिसोड के शुरुआत में जिंगू शहर से दूर जॉब चेन मिशन के लिए चले जाता है। जिंगू सोचता है कि तहखाने में जाने के लिए उसे हर बार जल्दबाजी करनी पड़ती थी, लेकिन अब उसका सिस्टम सोचने के लिए मौका दे रहा है। फिर जिंगू एक्सेप्ट करके तहखाने के अंदर चला जाता है। अगला सीन यहाँ जिनहो और उसके डैड लंच करने के लिए बैठे होते हैं। तभी जिनहो का भाई सामने आता है। यहाँ जिंगू तहखाने में काफी अंदर पहुँच जाता है। वहीं एक सिपाही जिंगू के नजदीक आ रहा होता है। जिंगू अपनी तलवार निकालकर उस पर तेजी से हमला करता है, लेकिन वो सिपाही को कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर जिंगू एक और बार उसकी गर्दन पर हमला करता है, तब भी वो सिपाही को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिंगू कहता है, मैं तेरे जैसे मजबूत कवच वालों से लड़ चुका हूँ। फिर जिंगू उसकी गर्दन पकड़कर सर अलग कर देता है और वो सिपाही के मरते ही और सिपाही आ जाते हैं। यहाँ जिनहो के डैड जिंग सुंग को पूछते हैं, मैंने सुना था एस रैंक हंटर वालों की टीम बना रहे हो, और जहाँ तक मुझे लगता है वो सभी लोग तुम्हें मना कर दिए होंगे। जिंग सुंग कहता है, बात तो सही है, बेयंगू और हिन मुझे मना तो कर चुके हैं, लेकिन कुछ हंटर है जो दूसरे शहर के हैं, बस उनकी कुछ शर्त है और इनमें से डोंगसुंग भी है। फिर जिंगसुंग जिनहो से कहता है, मैं जानता हूँ सी रैंक तहखाने को दुगनी रकम में खरीद रहे हो, लेकिन ये समझ लो मेरे रास्ते में नहीं आना, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जिनहो मन में सोचता है, मैं जिनके साथ हूँ इन्हें पता नहीं है उनकी पावर कितनी है। यहाँ जिंगू तीनों सिपाहियों से लड़ रहा था, तभी कुछ जादूगर आकर लाइट मैजिक का हमला करते हैं। वही कुछ जादूगर और भी आ जाते हैं और कुछ तीरंदाज होते हैं। वही जादूगर गायब होकर हमला करते हैं। जिंगू उन सभी से बचते हुए एक एक कर हमला करता है, क्योंकि उन सिपाहियों की खूबी अलग अलग होती है। जिंगू उन सभी से एक साथ लड़ते हुए थक जाता है। अगला सीन यहाँ चोई का दिखाया जाता है। वहाँ कुछ हंटर एक साथ जमा होते हैं। चोई कहता है, अब टाइम हो चुका है। यहाँ जिंगू सारे सिपाहियों को मार देता है। उन सारे सिपाहियों के मरने के बाद सिस्टम के स्टोर से सिपाहियों के बॉडी के कवच मिलते हैं। वो सारे कवच जिंगू के बॉडी पर लगने के बाद वो काफी हल्का महसूस करता है। उस कवच को पहनने के बाद पता नहीं चलता कि वो कवच पहना है। फिर जिंगू आगे जाकर उसके सामने एक बड़ा दरवाजा आता है। जिंगू दरवाजे खोलते ही उससे कुछ महसूस होता है। उसे लगता है जो भी अंदर है वो बहुत पावरफुल है। तभी उसके सामने एक सिपाही तलवार लिए खड़ा होता है, जो बहुत ही ताकतवर लगता है, और उसके पीछे एक खाली सिंहासन है जो उसकी देखभाल करता है। फिर वो तेजी से आकर जिंगू पर हमला करता है। उसका हमला बहुत स्पीड होता है। जिंगू बहुत मुश्किल से बच पाता है। उसी तरह लगातार हमला करते ही जाता है। फिर जिंगू भी तेजी से अटैक करता है। उसका कवच इतना मजबूत होता है, जिंगू के अटैक से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रफ्तार में दोनों ही तेज है, लेकिन ताकत जिंगू से ज्यादा है। जिंगू को लगता है हथियार कोई काम नहीं आने वाले, इसलिए वो अपनी ताकत से लड़ना चाहता है। जिंगू को देखकर वो भी अपनी तलवार रख देता है। अगला सीन यहाँ हंटर के प्रेसिडेंट का दिखाया जाता है, जो काफी देर तक काम कर रहे होते हैं। तभी चोई का फोन आता है। चोई प्रेसिडेंट को थैंक यू कहता है, क्योंकि जोजू आइलैंड पर चोई को दोबारा जाने का मौका मिला है। चोई प्रेसिडेंट से कहता है, मैं इस बार भी जोजू आइलैंड पर जा रहा हूँ, अगर कुछ होता है तो आपसे बहुत सवालात किया जाएंगे। प्रेसिडेंट कहता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, लेकिन एक बात और, उस आइलैंड से बहुत कम ही लोग बच निकले हैं। चोई कहता है, मुझे याद है उस आइलैंड पर जंग हुई थी, मैं उस जंग को कभी नहीं भूल सकता। फिर यहाँ इग्रिस और जिंगू एक दूसरे के सामने होते हैं। इग्रिस फुल रफ्तार से अचानक जिंगू पर हमला करता है और उसे दीवार पर फेंक देता है, और फिर जिंगू उससे बचते हुए दूर जाता है। जिंगू सोचता है, अगर मैं अपनी बॉडी पर कवच ना पहना होता तो मैं बच नहीं पाता। जिंगू के पास ताकत तो नहीं है, लेकिन अपनी रफ्तार बढ़ाकर उस पर अटैक करता है। जिंगू की रफ्तार बढ़ने से इग्रिस को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिंगू के सारे अटैक नाकाम होते हैं और इग्रिस भी अपनी रफ्तार बढ़ाकर जिंगू पर लगातार हमला करते ही जाता है। फिर इग्रिस ऐसा हमला करता है
जिंगू गिरते हुए कुर्सी पर बैठ जाता है। इग्रिस नजदीक आकर अपनी तलवार दूर से ही हाथ में ले आता है और फिर एक आखिरी हमला करता है। तभी जिंगू को मौका मिलते ही अपनी पूरी ताकत से तलवार को पकड़कर उसे पीछे की ओर ढकेलता है और सीधे ही दीवारों से टकरा देता है। जिंगू अपनी फुल एनर्जी निकालकर उसकी गर्दन पर हमला करता है और अपनी ताकत बढ़ाकर तलवार सर में घुसा देता है और आखिरकार इग्रिस खत्म हो जाता है। जिंगू कहता है इसकी सोचने की शक्ति काफी ज्यादा थी और काबिलियत भी। अगर मुझसे छोटी सी गलती होती तो मैं कब का खत्म हो जाता। और इग्रिस के सारे कवच जिंगू को मिल जाते हैं। तभी वहीं बहुत से गेट खुल जाते हैं। उस गेट से बहुत से सिपाही बाहर निकल आते हैं। जिंगू का सिस्टम बताता है कुछ पॉइंट और टाइम तक जिंदा रहना होगा। जिंगू सारे सिपाहियों से लड़ता ही जाता है। उसकी थकान काफी बढ़ती जाती है। जिंगू सोचता है मुझे लड़ते हुए कुछ टाइम तक जिंदा रहना होगा। जिंगू गायब होकर छुप जाता है। वही जादूगर अपने जादू से गायब होने वाली एबिलिटी को तोड़ देते हैं। फिर जिंगू सभी के सामने आकर अपनी पावर को इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एक सिपाही पीछे से वार कर देता है। जिंगू को लड़ते हुए खाली 5 मिनट होते हैं। जिंगू सोचता है अब मुझे बाहर निकलने के लिए टेलीपोर्ट होना होगा, नहीं तो मैं बच नहीं पाऊंगा। वहीं एक सिपाही जिंगू के हाथ पर मार देता है और वो स्टोन हाथ से छूटकर गिर जाता है और फिर सारे सिपाही जिंगू पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं और ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। इस एपिसोड में इग्रिस काफी पावरफुल था और अब जिंगू की ताकत भी खत्म हो रही है। क्या जिंगू तहखाने से बाहर निकल पाएगा? तो देखते रहना सोलो लेवलिंग। और हाँ, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को 1 साल से ज्यादा हो गया है। मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए जिससे मैं और भी वीडियो को जल्दी ला सकूं। अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब करना और लाइक करना। हाँ तो चलो, गुड बाय।